हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम में। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। तो इस वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको देने वाले हैं। तो आज हम वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे कि आपको जो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसमें आंकिक प्रश्न हैं वो किन चैप्टरों से आते हैं, यानी किन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो आपकी पूरी जो केमिस्ट्री है उसमें केवल 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे आंकिक प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, यानी मैक्सिमम 3 से लेकर के 4 नंबर के जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन आंकिक प्रश्न पूछा जाता है वह हमारा है अभिक्रिया की कोटि, यानी रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में से। तो रासायनिक बलगतिकी का जो चैप्टर है हमारा उसमें जो रासायनिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है तो उसके 25% या 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं अधिकांशतः पूछे गए हैं और इस बार की परीक्षा में भी इस तरह का जो प्रश्न है वो आने की संभावना है। इसके अलावा इसी चैप्टर में से एक प्रश्न और पूछा जाता है जो हमारी अभिक्रिया की कोटि है, जो हमारा वेग स्थिरांक है और अर्धायु है, उसमें क्या रिलेशन है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा वेग स्थिरांक के और जो अभिक्रिया की जो अर्धायु है यानी टी हाफ, तो उनमें एक संबंध होता है के इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो इन दोनों में जो रिलेशन है तो इस रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन कभी तो वह वेग स्थिरांक के की वैल्यू पूछी जाती है या फिर कभी हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्धायु को पूछा जाता है। तो हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे एक अभिक्रिया है वह 2 महीने में या 2 मिनट में या 2 घंटे में कोई भी टाइम दिया होगा, या हम मान ले रहे हैं कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है तो उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यह दिया हुआ कि एक अभिक्रिया की अर्धायु 5 वर्ष है या 5 घंटे है या 5 मिनट है तो उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ या टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। तो अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड पूछा गया है तो हम के की वैल्यू दी होगी, और यदि के पूछा गया है तो टी हाफ की वैल्यू दी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम हाफ लाइफ पीरियड या वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वह है हमारा बिलियन यानी सॉल्यूशन से। तो इस चैप्टर में अधिकांश से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कभी कभी जो हमारा बिलियन है उसका हिमांक का अवनमन या जो हमारा है क्वथनांक का उन्नयन, तो इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए या अवनमन की गणना कीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन में से जो किसी एक वैल्यू को पूछा जाएगा। कभी कभी एम यानी अड़वार की गणना करवाई जाएगी और कभी कभी इसमें जो आपका वेग जो स्थिरांक है जैसे अवनमन स्थिरांक, मूलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक का उन्नयन स्थिरांक, तो इनकी जो वैल्यू है उसको पूछा जाता है। और बाकी इसी चैप्टर में से कभी कभी छोटे जो न्यूमेरिकल हैं यानी छोटे अंक के प्रश्न हैं उनमें
मूललता, मूलरता, मूल प्रवास, नॉर्मलता के बारे में उन पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वह है आपका सॉलिड स्टेट, यानी जो आपकी ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था वाले चैप्टर में से कभी कभार 2 या 3 नंबर के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल तो आपका किसी भी एकक कोष्ठिका है तो एकक कोष्ठिका में उसकी कोर की लंबाई दी होगी। तो इसके अलावा उसमें उसकी अन्य जो वैल्यू दी होंगी और उसमें घनत्व की गणना की जाएगी, यानी घनत्व की गणना पूछी जाएगी, घनत्व क्या होता है। तो इस तरह का उसमें प्रश्न आता है। या कभी कभी घनत्व न पूछ करके कोर की लंबाई पूछी जाती है, या फिर अवयवी कणों की संख्या को पूछा जाता है। इसके अलावा इसी चैप्टर में से जो आंकिक प्रश्न है उसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो कोई एकक कोष्ठिका है तो उसमें अवयवी कण हैं, वो उनकी संख्या को पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जो पहले नंबर पे है रासायनिक बलगतिकी, उसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैसे विलयन, उसके बाद ठोस अवस्था, और अंत में जो हमारा एक चैप्टर है वह है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में अधिकांशतः और कभी बार पूछा जाता है तो EMF की जो EMF यानी विद्युत वाहक बल, उसको पूछा जाता है। और इस चैप्टर में से कोई ज़्यादा खास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मतलब न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये हमारे जो 4 चैप्टर हैं आंकिक प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी जो साल का जो पेपर हो चुके हैं उनको आप देखेंगे तो उनमें अधिकांशतः विलयन और रासायनिक बलगतिकी, इन 2 चैप्टरों में से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आंकिक प्रश्न को पूछा गया है। और शेष जो हमारे 2 चैप्टर हैं ठोस अवस्था और हमारा वैद्युत रसायन, उसमें शॉर्ट क्वेश्चनों के रूप में आंकिक प्रश्नों को पूछा गया है। तो इस तरह से आप अपनी रणनीति बनाते हुए आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और आंकिक प्रश्न पेपर में सभी मिला करके लगभग 8 से लेकर के 10 नंबरों के पूछे जाते हैं। और हमारी थ्योरी होती है वो लगभग 60 नंबर या 60 से 62 नंबर की थ्योरी होती है, और न्यूमेरिकल ओनली 8 से 10 नंबर के होते हैं। तो ऐसे बच्चे अधिकांशतः जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका जो मैथ है, कैलकुलेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्तर की नहीं होती है। तो अतः उन्हें निराश नहीं होना है, उन्हें ये नहीं सोचना है कि हम पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। यदि उन्हें कोई समस्या आ रही है तो आप न्यूमेरिकल पर न ध्यान देते हुए थ्योरी को ज़्यादा ध्यान दें, यानी इन चैप्टरों को छोड़ सकते हैं और प्रयास करें। तो ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएंगे। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप भी आंकिक प्रश्नों को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,